एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गार्ड को देखते हैं जो वहाँ पे घबराते हुए आते हुए कहने लगता है मास्टर नॉर्थन गेट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरा आता है और वो कहने लगता है मास्टर वेस्टर्न बॉर्डर को भी यहाँ पे जाओ स्टेट ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। और इतना ही ईस्टर्न बॉर्डर के डीमन क्लैन तो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से हमारे लोगों को मार रहे हैं। अब हम देखते उसकी बातें सुन के यूजी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ सिंगुन कहने लगते तो फिर यहाँ पे फ्रंट लाइन के लीडर्स को पूरी तरह से तैयार करो। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करेंगे। अब इसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बाइविंग कहने लगती है बॉस आपका मतलब यहाँ पे उनके ट्रैप में फंसने से पहले ही हम उनको पे अटैक कर देते हैं उनके बॉर्डर लाइन पे। अब हम देखते हैं पे सिंगुन हाँ बोलता है जिसको देखो आप यूजी कहने लगता है तो फिर ठीक है मास्टर मैं भी जाऊंगा फाइट करने के लिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन कहने लगती है ये सब तो ठीक है बट सबसे पहले मुझे यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में जाना होगा। अब सिंगू की बातें सुन के दूसरी तरफ यूजी कहने लगता है बट मास्टर यहाँ पे नॉर्थन रीजन तो ज्यादा सीरियस है ना। अब वहाँ पे उनकी बातें सुन के बाइविंग कहने लगती है वेस्टर्न रीजन में जरूर यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप होगा जहाँ पे सारे डीमन क्लैन के लोग गैदर होते होंगे। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा। अब हम देख तो आप यूजी कहने लगता है सच में बॉस आप तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायर साइटेड हो क्योंकि वेस्टर्न रीजन में यहाँ पे जरूर डीमन किंग होगा जो इन सबको लीड कर रहा होगा। अब हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ बाइविंग कहने लगती है बट बॉस आपको यहाँ पे अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे भी यहाँ पे ह्यूमैनिटी ने आपको पहले खो दिया था और इस बार हम आपको नहीं खोना चाहते। अब बाइविंग उन सबकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो सब कुछ मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर लूंगा और मेरे यहाँ पे खुद के प्लान्स भी है। अब हम देख तो सभी लोग वहाँ पे तैयार हो गए थे तभी वहाँ पे सिंगटन आ गया था और वो कहने लगता है मैं भी जाऊंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बाइविंग कहने लगता हूँ यहाँ पे डीमन किंग है ना कि कोई यहाँ पे खिलौना कि तुम डायरेक्टली जाओ और वहाँ पे लड़ पाओ। अब उसकी बातें सुन के सिंगटन कहने लगता है मैं खुद को यहाँ पे प्रूव करके रहूंगा। अब उसकी बातें सुन के बाइविंग कहने लगता है तो फिर ठीक है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ल्यूसियन को देखते हैं जिसके पास में दो गार्ड आ गए थे और लोग कहने लगते हैं मास्टर आप यहाँ पे ह्यूमन रेस के एम्परर हो फिर भी आप यहाँ पे डीमन क्लैन में मतलब कि डीमन टेरिटरी में बहुत ही ज्यादा लंबे समय से रह रहे हो और मुझे डर है कि मास्टर हमारे आर्मी और भी इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब उनकी बातें सुन के ल्यूसियन कहने लगती है वैसे भी यहाँ पे डीमन क्लैन के लोग यहाँ पे पील को पूरी तरीके से डिकोडिंग कर रहे हैं और अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इवेंट कि हम और भी ज्यादा साथियों को खो देंगे और हम देख तो यहाँ पे सोचने लगता अगर यहाँ पे सिंगुन होता तो क्या करता और जरूर यहाँ पे इसे शांति से पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करता। अब हम देखते ल्यूसन ये सबको सोच ही रही थी तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और वो कहने लगता है मास्टर आपके लिए यहाँ पे किसी ने दिया है और उसने काय को आपको जानता है इवन की यहाँ पे लेटर किसी मर्चेंट ने दिया है जो कि यहाँ पे बिजनेस करता है डीमन क्लैन के साथ में। अब हम देखते उस लेटर को पढ़ के वहाँ पे ल्यूसन को पता चलता है कि ह्यूमन रेस में ल्यू नाम का कोई बंदा है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसने यहाँ पे डीमन क्लैन में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और यहाँ तक वो किसी से भी नहीं डरता। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे ल्यूसन कुछ सोचते अपने गार्ड्स को कहने लगती है तो फिर सभी लोग रेडी हो जाओ मेडिसिन स्पीड फूड सब कुछ यहाँ पे रेडी कर लो। और हम देखते अपने गार्ड्स को कहने लगते हैं सभी लोग तैयार हो जाओ अब यहाँ पे बैटल होगा एनिमी को हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम देखते यहाँ पे ल्यूसियन की बातें सुन के सभी लोग तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ ल्यूसियन सोचने लगती है ह्यूमन रेस में फिर से यहाँ पे कोई ऐसा हीरो आएगा मैंने सोचा नहीं था। सच में यहाँ पे सिंगुन के बाद में दूसरा बंदा है जो इतना ज्यादा ब्रेव है। सच में जब ये वापस आएगा तो मैं इसे जरूर रिवॉर्ड दूंगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंगुन सिंटियन और सभी लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे उसी मर्चेंट के साथ में थे और मर्चेंट कहने लगता है आप लोग यहाँ पे डीमन रेस के साथ में बिजनेस करने के लिए आए हो। और हम देखते अभी इस फ्यूचर स्टोन को ले रहा था और वो कहने लगता है वैसे भी अगर मैं यहाँ पे मर गया तो आपको यहाँ पे सही रास्ता कौन दिखाएगा तो मुझे और पैसे चाहिए। और हम देखते हैं सिंगुन उसको वहाँ पे फिर से एक और फ्यूचर स्टोन देता है जो कि एक हाई ग्रेड का था और हम देखते हैं कि मर्चेंट उन लोगों को वहाँ पे वेस्टर्न रीजन के डीमन क्लैन की तरफ ले जा रहा था। इसी के साथ हम देखते वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कई सारे लोग होते हैं। तभी वहाँ पे एक शॉपकीपर कहने लगता है आप लोग यहाँ पे आगे कुछ खा क्यों नहीं लेते जिसको सुनकर मर्चेंट कहने लगता है फ्री में तो फिर तो हम जरूर खाएंगे। और हम देख तो आगे आने लगता है जहाँ पर बच्चा कहने लगता है ब्लैक गोल्ड सिटी के लोग यहाँ पर आ गए हैं और वो सैड हो रहा था। तभी वहाँ पर मालिक मतलब कि शॉपकीपर का ओनर कहने लगता है ये कुछ भी बोलता रहता है इसकी बातों पर ध्यान मत दो। वहीं पे सियालन कहने लगता है बॉस क्या हमें यहाँ पे रुकना चाहिए ये जगह थोड़ी सी स्ट्रेंज है। तभी हम देखते वहाँ पे सिंगटन कहने लगता है वैसे भी हमारे पास में टाइम नहीं है हमें जल्दी करना है इसे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तभी सिंगन कहने लगता है यहाँ पे वेस्टर्न रीजन का सेंटर एरिया है तो हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। और हम देखते लोग अंदर चले गए थे और हम देखते लोग वहाँ पे अपनी मील को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो मर्चेंट मीट को टुकड़े को खाने वाला था बट वो छोटा सा बच्चा उसे देख रहा था जिसको देखो कहने लगती ये लो तुम भी खा लो। अब हम देखते बच्चा जैसे उस मीट को टुकड़े को खाता है वहाँ पे तड़पने लगता है।
तभी वहाँ पे दूसरे लोग आके उसे संभालने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग थोड़ा-सा घबरा भी रहे थे। तभी वहाँ पे सिंगुन आके उसे हील कर देता है, जिसको देख के सभी गाँव वाले सिंगू और लोग के साथ में माफ़ी माँगने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं, "हमें माफ़ कर दो, आपने हमारे बच्चे को बचाया, हम तो आपको पॉइज़न दे रहे थे।" और हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहने लगता है, "ब्लैक गोल्ड सिटी के लोग यहाँ पे हमारे लोग को अरेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो लोग यहाँ पे पिल को बना पाएँ और उन लोगों ने ही हमें ये काम दिया था, तो प्लीज़ आप यहाँ पे स्याओ भाई को लेकर चले जाओ।" अब हम देखते हैं वो लोग ये सब कुछ बोल ही रहे थे, तभी वहाँ पे ब्लैक गोल्ड सिटी का एक बंदा आ जाता है जो कहने लगता है लेट हो चुका है। अब हम देखते हैं सिंगुन कहने लगते हैं क्या लेट हो चुका है? हम देखते हैं कि तभी वो बंदा अटैक करता है, जिस अटैक को वहाँ पे सियाओलिन रोकने लगती है और हम देखते हैं वो बंदा फिर से अपनी फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए लान को उस बैरियर को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है और हम देखते हैं कि लान कहने लगते हैं मेरा पॉइज़न पावर भी इसे नहीं रोक पाया। अब उसकी बातें सुनकर सिंगुन कहने लगता है तुम चिंता मत करो और हम देखते हैं कि सिंगुन वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए उसके अटैक को रोकने लगता है, जिसको देख के वो बंदा कहने लगता है फिनिक्स फायर भी इसे नहीं रोक सकता। बट हम देखते हैं कि सिंगुन वहाँ पे बहुत ही आसानी से उसे इंजर्ड करके नीचे गिरा देता है, जो देख के वो बंदा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है तुम्हारे पास में सन फ्लेम कैसे आया? अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है जल्दी से हमें अंदर लेकर चलो। अब यहाँ पे सिंगुन की बातें सुन को बंदा वहाँ पे किसी ट्रेजर को निकाल लेता है और वो कहने लगते इसे फटने दो और यहाँ पे सभी लोग मारे जाएँगे, तुम लोग भी 10,000 लोग भी। अब वहाँ पे खुश हो ही रहा था, दूसरी तो वहाँ पे सिंगटियन भी अपनी किसी पावर की यूज़ कर रहा था। बट हम देखते हैं कि सिंगुन वहाँ पे एक बैरियर को बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट तो होता है बट वही मरता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंगुन ने दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं होता और हम देखते सभी लोग वहाँ पे कहने लगते वैसे भी अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? वैसे भी रॉयल फैमिली हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आई, हम तो यहाँ पे मारे जाएँगे। अब उसकी बातें सुनकर सिंगुन कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की यूज़ करते हुए वहाँ पे एक फॉर्मेशन को बनाता है और वो कहने लगता है 3 दिनों तक तुम लोग के यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और 3 दिनों के बाद में डायरेक्टली सिटी में जाने का रास्ता यहाँ पे खुल जाएगा और तुम लोग यहाँ पे सिटी के अंदर जा पाओगे। अब वहाँ पे सिंगुन की बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और वो लोग कहने लगते क्या तुम यहाँ पे लियोन हो, जो कि यहाँ पे ह्यूमन रेस का एक हीरो है। अब हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और वो लोग वहाँ पे सिंगुन को थैंक यू कहने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन अपने साथियों के साथ में सिटी के अंदर जाने लगता है और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।